तमाम व्यूअर्स को पेगाम एसएल ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप यू आर डूइंग जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि जो मैं अपडेट देने जा रहा हूँ वो अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स और मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स के रिजल्ट्स के हवाले से है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो टेस्ट पहले हो चुके थे अर्ली चाइल्डहुड टीचर के और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के, उनका रिजल्ट आज अनाउंस हो चुका है। और इसमें जो मजीद तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनी है और उसमें पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, और जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आया या कोई ग्रीवेंसेस वगैरह हैं तो वो किस तरह से आईबीएस से कांटेक्ट करके अपनी जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम तर चीजें जो है क्लियर हो जाएं और आपसे कोई चीज क्यूरी में मिस ना हो जाए, और इनकेस अगर कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो आपसे फिर वो रह ना जाए और आप किसी मिस्टेक की वजह से अपनी इस जॉब से रह ना जाए। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, ये आज ही रिजल्ट जारी हुआ है और इसमें जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि जो टीचर्स का जो टेस्ट हुआ था ये उसमें मिनिमम जो टॉप टू बॉटम वाली पॉलिसी अपनाई गई है दोनों टेस्टों में। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उसमें जो कट ऑफ स्कोर रखा गया है अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग में वो 55 रखा गया है। और जबकि जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट में रखा गया है कट ऑफ स्कोर वो 50% रखा गया है। और इसके अलावा भाई इसमें मजीद बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि किसी मिस्टेक की वजह से उनका रिजल्ट सही नहीं आया हुआ है या कोई उनके हिसाब से उनका रिजल्ट अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं आया है तो वो ग्रीवेंसेस अपने जो है ईमेल के थ्रू sts.siba@iba/sakar.edu.pk पे ग्रीवेंसेस जो है उनसे उनके एक्सेप्ट किए जाएंगे 13 जुलाई 2025 के 5 बजे तक वो ईमेल कर सकते हैं। और उसमें सब्जेक्ट लाइन में ईसीटी बीपीएस 15 की तो देंगे। और उसके अलावा जो है फीमेल ओनली और मॉनिटरिंग असिस्टेंट रिजल्ट ग्रीवांस, तो यहाँ पे ये उसका सब्जेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो लोग अप्लाई करेंगे। तो उसके है कि एसटीएस उसको वेरीफाई करेगा रिस्पॉन्ड और उसका रिलीवेंट अगर और जो क्यूरीज होंगी वो ईमेल के थ्रू अगर वो वैलिड होंगी तो उन कैंडिडेट्स को एंटरटेन किया जाएगा, और जो अगर वैलिड नहीं हुई तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो है ग्रीवांसेस की जो डेडलाइन है वो 13 जुलाई है। 13 जुलाई के बाद कोई भी अगर आईबीएस से कांटेक्ट करता है किसी भी किस्म की वो कानूनी चाराजोई का जो है कोई भी कैंडिडेट हकदार नहीं होगा। लिहाजा 13 जुलाई तक जिन जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि उनका रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आया है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ईमेल के थ्रू और क्यूरी वाले ऑप्शन में जाकर भी। तो ये तमाम तर चीजें आईबी की तरफ से क्लियरली बताई गई हैं कि 13 जुलाई को 5 बजे तक जो अपनी क्यूरीज है वो रेज कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट्स। और बाकी जो रिजल्ट है वो हमारे फेसबुक के पेज पे अवेलेबल है और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। तो मजीद कोई भी किस्म की जो सवालात हो या कोई भी क्यूरी तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।